देखो जरा वैद्युत विभव को एक बार हम फिर से रिवीजन कर लेते हैं केवल 2 मिनट के अंदर, ठीक है। हमने आपको बताया था कि अगर कहीं पे ये मान लो बिंदु आवेश है, ये मान लो, ठीक है, इसके कारण विद्युत क्षेत्र, ये बिंदु आवेश है, इसके कारण विद्युत क्षेत्र फैला हुआ है, चारों तरफ फैला हुआ कि नहीं। तो अनंत से हम क्या करेंगे, अनंत से एक एकांक धनावेश अगर ला रहे हैं, अनंत से एकांक धन आवेश लाएं, ठीक है। क्या लाएंगे, एकांक धनावेश, या फिर इसको हम परीक्षण आवेश भी कहेंगे, ठीक। इसे Q0 से प्रदर्शित करते हैं, कैसे प्रदर्शित करते हैं, Q0 से। तो अनंत से एकांक धन आवेश को किसी बिंदु पर, ठीक है, इसका विद्युत क्षेत्र फैला होगा चारों तरफ कि नहीं। एकांक धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर लाने में जो कार्य करना पड़ता है, उसी को हम उस बिंदु पर विद्युत विभव कहते हैं। बात समझ पा रहे हो कि नहीं। तो ये एकांक धनावेश है, एकांक धनावेश, तो इसका सूत्र अगर निकालेंगे तो विद्युत विभव का हम V से प्रदर्शित करते हैं, और इसका सूत्र जो होगा, एकांक धनावेश है, धनावेश एकांक है, इसलिए बटे में Q0 आएगा। क्या आएगा, Q0। एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर लाने पे जो कार्य करना पड़ता है, उसी को तो विद्युत विभव कहते हैं। ये डेफिनेशन हो गई है ना। अब देखेंगे तो ये तुम्हारा सूत्र हो गया V बराबर W/Q0, ये विद्युत विभव का सूत्र हो गया। अब हम इसका अगर वो निकालेंगे, मात्रक अगर बच्चों निकालेंगे तो कैसे निकल के आएगा, मात्रक होगा, ये ऊपर है कार, ऊपर कार का मात्रक क्या होता है, जूल, बटे नीचे क्या है, आवेश का मात्रक क्या हो गया, कूलाम। बच्चों समझ पाए कि नहीं। तो जूल बटे कूलाम जो है वो विभव का मात्रक होता है। जूल बटे कूलाम किसका मात्रक होता है बच्चों, विभव का। समझ पा रहे हो कि नहीं। और इसी को संयुक्त रूप में क्या कह दिया गया था, वोल्ट। क्या कह दिया गया था बच्चों, वोल्ट। समझ पा रहे हो कि नहीं। तो अब यहाँ पे देख रहे हो एक बिंदु ये है। अब यह विभव तो हम जान चुके क्या होता है। अब हम समझेंगे विभवांतर जल्दी से। क्या होता है विभवांतर, मान लेते हैं एक ये बिंदु आवेश, ये क्या है बच्चों, अनंत से एक परीक्षण आवेश, ये Q0 है, इसको ला रहे हैं, और अनंत से एक दूसरा और परीक्षण आवेश है, उसको हम इस बिंदु पे ला रहे हैं। ये दूसरा बिंदु है। ये बिंदु आपका B था, ये बिंदु मान लेते हैं A है, ये B है, A है। तो अनंत से जब हम यहाँ पे लाएंगे तो यहाँ पे जो विभव होगा, मान लेते हैं यहाँ पे विभव होगा VB। कितना होगा, VB। और यहाँ से जब तुम अनंत से किसी बिंदु आवेश को A बिंदु पर लाओगे तो यहाँ पे जो विभव होगा उसको मान लेते हैं VA। क्या मान लेते हैं, VA। तो यहाँ पे विभव कितना है, VB, और यहाँ पे विभव कितना है, VA। समझ पा रहे हो कि नहीं। तो अब देखो यहाँ पे विभव जब हम ये अनंत से परीक्षण आवेश को ला रहे हैं तो यहाँ पे लाने में जितना काम करना पड़ा है उससे ज़्यादा हम जब इस बिंदु पे लाए होंगे तो हमें कार्य करना पड़ेगा। क्यों ज़्यादा कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि भाई जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है इस बिंदु पे ज़्यादा होगी और इस बिंदु पे कम होगी। क्यों कम होगी, क्योंकि भाई हमें मालूम है कि किसी धन आवेश के पास में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज़्यादा होती है और दूर में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होती है। तो यहाँ से यहाँ तक लाने में हमें ज़्यादा काम करना पड़ेगा, और ज़्यादा अगर काम करना पड़ेगा तो यहाँ विभव पक्का ज़्यादा होगा और यहाँ विभव कम होगा। क्लियर। तो मान लेते हैं जो V यहाँ पे जो विभव है वो VB है और यहाँ पे भी जो विभव है वो VA है। क्लियर। तो कौन सा बड़ा हुआ, ये बड़ा हुआ, ये छोटा हुआ। यानी हम कह सकते हैं VA इज ग्रेटर देन VB। समझ पा रहे कि नहीं। तो ये बड़ा विभव, ये छोटा विभव। अब विभवांतर क्या होता है, दो स्थानों पर विभवों के अंतर को ही हम विभवांतर कहते हैं। तो यहाँ पे देखो V है, ये बड़ा वाला है, ये भी छोटा भाई साहब। अब ये बड़ा विभव, ये छोटा वाला है, बड़ा छोटा, तो अंतर निकालना तो बड़े वाले से छोटे वाले घटा दें। क्या करेंगे, बड़े वाले से छोटा वाला घटा दो, यानी विभवांतर निकालोगे डेल्टा V बराबर VA माइनस VB। क्लियर। VA माइनस VB, तो विभवांतर क्या आ जाएगा, VA माइनस VB। ठीक, समझ पा रहे हो कि नहीं। तो बस हमें यही देखना है कि विभवांतर क्या होता है, दो बिंदुओं पर विभवों के अंतर को ही हम क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। क्लियर, आया समझ में कि नहीं। अब अगर विभवांतर से आपका पूछ दिया कि विभवांतर का मात्रक क्या होता है, तो जो मात्रक विभव का होता है वही विभवांतर का होता है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं। ठीक, इतना हमने कल आपको बता दिया था, परिभाषा भी आप लिख लोगे। ठीक, और एक बात बताया था कि इनका जो विभव की प्रकृति होती है, तो जिस प्रकार पानी है, पानी की टंकी है ना बच्चों, हमने कल ये आपको समझाया था। पानी की टंकी जिस प्रकार, ये मान लो एक बड़ी टंकी है और एक दूसरी टंकी कैसी है, छोटी टंकी। कैसी है ये बच्चों, ये छोटी है और ये खाली है। इसको एक पाइप लाइन के द्वारा हमने जोड़ दिया तो पानी क्या होगा, हमें मालूम है पानी ऊंचे तल से नीचे तल की ओर बहेगा और तब तक बहता रहेगा जब तक दोनों का सिरा
बराबर ना हो जाए। ये पानी इधर बहेगा और तब तक बहता रहेगा जब तक दोनों का तल ये जो है बराबर ना हो जाए, और जैसे ही बराबर हो जाएगा पानी बहना बंद कर देगा। क्लियर। तो ऐसे ही अगर हम एक मान लेते हैं ये कोई वायर है, इसमें दो बिंदु हैं, एक ये बिंदु है एक ये बिंदु है, इस पे विभव जो है 50 वोल्ट है, मान लेते हैं 100 वोल्ट है। कितना है बच्चों? 100 वोल्ट है। और यहाँ विभव कितना है? 20 वोल्ट है। बच्चों समझ पा रहे हो कि नहीं? यहाँ 20 वोल्ट है, यहाँ 100 वोल्ट है, यहाँ पे 20 वोल्ट है। अच्छा, तो यहाँ विभव ज़्यादा है और यहाँ विभव कम है। तो हमेशा विभव जो है ये इसी फिराक में रहता है। जिस तरीके से पानी उच्च तल से निम्न तल की ओर बहता है, उसी तरीके से विभव उच्च मान से निम्न मान की ओर जाता है, उच्च मान से निम्न मान की ओर जाता है। और तब तक ये जाने का प्रयास करेगा जब तक दोनों मान बराबर नहीं हो जाएंगे। तो दोनों मान बराबर करने के लिए ये तब तक जाएगा, यहाँ पर 60 वोल्ट हो जाएगा जब तक, और यहाँ पे भी 60 वोल्ट, तभी तो बराबर होगा कि नहीं बताओ? टोटल कितना देखो 100 और 20, 120 है ना टोटल। तो अगर 60-60 कर दें तो बराबर हो जाएगा। और जहाँ बराबर हो जाएगा तो विभव दोनों में विभवांतर जो है सेम 0 हो जाएगा, विभवांतर सेम 0 हो जाएगा, तो विभव जो है नहीं बहेगा। क्लियर। समझ पाया कि नहीं? ये कल बातें हमने आपको समझा दी थी और ये रिवाइज करा दिया जल्दी से। अब हम पढ़ते हैं अगला टॉपिक। ठीक है, देखो बच्चों अब हम समझेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसका नाम अगर देखोगे ध्यान से तो इसका नाम है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। और लिखने में वोल्ट मात्रक होता है विभव का। किसका मात्रक होता है? विभव का। तो ऐसा लगेगा कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी जो मात्रक है वो विभव का ही है, लेकिन वास्तव में ये विभव का मात्रक नहीं है। ये किसका मात्रक है? ऊर्जा का मात्रक है, या ऊर्जा अथवा कार्य का मात्रक होता है। किसका मात्रक है? ये ऊर्जा अथवा कार्य का मात्रक है। तो फिर ऊर्जा और कार्य का मात्रक कैसा है तो समझते हैं इसको। देखो बच्चों, हमारे पास ये दो बिंदु हैं, देखो इधर, ये देखो, ये एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है। ध्यान समझना, एक ये पॉइंट है एक ये पॉइंट है। इस बिंदु पे जो विभव है हमने मान लिया है, इस बिंदु पे विभव हम मान लेते हैं 20 वोल्ट है। कितना है? 20 वोल्ट। ठीक। और ये पॉइंट जो है इसका, इस पॉइंट का नाम है ए। क्या नाम है? ए। और तो जब ए है तो विभव को हम कहाँ से वी से नापते हैं कि नहीं? तो वी ए बराबर कितना? 20 वोल्ट। कितना है? 20 वोल्ट। उधर देखो जो दूसरा पॉइंट आप देख रहे हो, इस बिंदु को हमने मान लिया है बी, और यहाँ पे जो विभव है उसको हम मानेंगे वी बी। क्या मानेंगे? वी बी से ही तो मानेंगे कि नहीं? ये वी ए और वी बी ये विभव हो गया दूसरे पॉइंट पे। और यहाँ पे जो विभव हम मान लेते हैं बच्चों, वो मान लेते हैं 19 वोल्ट। कितना मान लेते हैं? 19 वोल्ट। ध्यान से समझना आप लोग, यहाँ विभव कितना है? 20 वोल्ट। यहाँ विभव कितना है? 19 वोल्ट। यहाँ तक समझ पाए? अच्छा, अब देखो यहाँ पे हमें करना क्या है, इन दोनों बिंदुओं के बीच अगर आप ध्यान से देखोगे तो ध्यान से क्या देखोगे बच्चों कि इन दोनों बिंदुओं के बीच जो विभव का अंतर है, जो विभवों का अंतर है वो कितना है? 1 वोल्ट। कितना है? देखो 20 वोल्ट यहाँ पे, 19 वोल्ट यहाँ पे, घटाओगे तो विभवों का अंतर कितना है? 1 वोल्ट। आया समझ में? अच्छा, अब बच्चों हम करेंगे क्या, एक इलेक्ट्रॉन अगर हम ले लें, ठीक है बच्चों, इलेक्ट्रॉन। अब देखो अगर एक इलेक्ट्रॉन लेंगे तो इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं, एक इलेक्ट्रॉन है हमारा, ठीक, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तर अब इस इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है? माइनस। कौन सा चार्ज होता है? माइनस। इस इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ से यहाँ तक अगर पहुँचा रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक अगर हम ले जा रहे हैं, तो इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ तक ले जाने में हमें कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा। पक्का करना पड़ेगा कि नहीं? तो अगर इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ तक ले जाने में जितना कार्य करना पड़ेगा, वही कार्य क्या कहलाएगा? एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नहीं समझ पाए? समझना, किसी इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, किसी इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है, उसी कार्य को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। बशर्ते उन दोनों बिंदुओं के बीच जो विभवांतर हो वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का आना चाहिए। अगर विभवांतर 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का हो गया तो फिर ये तुम्हारा जो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कार्य नहीं होगा। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कार्य फिर ये नहीं होगा। क्लियर? इतनी समझ पाए कि नहीं? तो देखो इधर, अब जैसे हमने आपको अभी बताया है विभव का विभवांतर का सूत्र क्या बताया, देखो डेल्टा वी बराबर अगर निकालेंगे W/Q0, W/Q0, ये तो निकाला सूत्र। तो कार्य अगर यहाँ से निकालेंगे तो ध्यान समझना, यहाँ से हमें क्या निकालना? कार्य। तो कार्य अगर निकालेंगे तो देखो ये क्या, इसका इधर उल्टा गुणा कर देंगे कि नहीं? तो आ जाएगा
बराबर डेल्टा वी इंटू क्यू नॉट। यहाँ तक समझ पाए? देखो इसका इसमें गुणा कर दिया तो डेल्टा वी गुणा डब्ल्यू इंटू क्यू नॉट। अच्छा, और देखो बच्चों फिर करेंगे तो डब्ल्यू हमें कार्य तो निकालना है, तो डब्ल्यू बराबर डेल्टा वी। देखो डेल्टा वी विभवांतर में लेना है, क्या लेना है? विभवांतर। और यहाँ विभवांतर कितना है? देखो यहाँ पे विभवांतर कितना है, तो डेल्टा वी अगर यहाँ निकालोगे तो डेल्टा वी निकालोगे तो क्या आएगा? वी ए माइनस वी बी बराबर 20 माइनस 19 बराबर 1 वोल्ट। कितना आ रहा है? 1 वोल्ट। यहाँ पे विभवांतर कितना आ रहा है बच्चों? 1 वोल्ट। और यहाँ पे विभवांतर हमें वाई लिखना होगा कि नहीं? तो यहाँ पे लिखेंगे विभवांतर का सूत्र की निकल के आया है, अभी देखो वी ए माइनस वी बी और गुणा, और देखो ये क्यू है, हम यहाँ पे क्यू है, ये आवेश है, क्या है ये? आवेश। लेकिन यहाँ पे आवेश में हम कौन किसको ले जा रहे हैं? इलेक्ट्रॉन को। किसको ले जा रहे हैं? इलेक्ट्रॉन को। तो यहाँ पे लिख देंगे ई, क्यू की जगह हम ई रख देंगे, क्यू ई रख देंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन को ले जा रहे हैं ना। ठीक, ई रख दिया। अब देखो फिर समझो, डब्लू बराबर, अब देखो इसका मान रखें कितना है ये भाई? 1 वोल्ट है। कितना है भाई? विभवांतर कितना है? 1 वोल्ट है, तो रख देंगे 1 वोल्ट। यह आ गया 1 वोल्ट बच्चों। फिर देखो गुणा ई, इस पे कितना आवेश होता है 1 इलेक्ट्रॉन पे? सभी को याद होगा 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। इसको हटा दो, माइनस 19 होता है ना। 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। कितना बच्चों? माइनस 19 कूलाम। और देखो ये जो आवेश मान होता है इस पे बच्चों, ये माइनस का होता है। क्या का होता है? माइनस का। समझ पाए? अब करोगे इसको बच्चों, तो जब इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारा 1 का गुणा इसमें करोगे तो माइनस का 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19, और फिर यहाँ आएगा वोल्ट और इंटू कूलाम। वोल्ट इंटू कूलाम। समझ पा रहे हो कि नहीं? अब ये देखो तुम्हारा जो बन गया, ये हो गया डब्लू, ये हो गया डब्लू। और वोल्ट इंटू जो कूलाम होता है बच्चों, वोल्ट इंटू जो कूलाम होता है, इसको हम कहते हैं जूल। क्या कहते हैं बच्चों? जूल। 10 की घात माइनस 19 वोल्ट इंटू कूलाम अगर पूरा करोगे तो ये होता क्या बच्चों? जूल। तो और इधर क्या कर चल रहा है? डब्लू चल रहा है। ये क्या चल रहा है बच्चों? डब्लू। तो देखो यहाँ पे अगर आपसे देखा जाए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर आपसे निकाल के देखा जाए तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यही तो निकाल लो कार, ये तो कार निकाल लो। तो पूछा जाएगा आपसे कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा में कितने जूल ऊर्जा होती है? तो कितने जूल ऊर्जा होती है? 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 जूल। समझ पा रहे हो? और यहाँ पे देखो ये तुम्हारा डब्ल्यू तो चलता चला जा रहा है ना, ये सब है क्या? ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कार्य तो है। तो इस डब्ल्यू की जगह हम लिख सकते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को 1 ईवी। क्या लिख सकते हैं? ईवी। और ईवी जो है ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट का प्रतीक है। क्या है बच्चों? इलेक्ट्रॉन। और लिख देंगे बराबर माइनस 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 जूल। तो ये तुम्हारा एक आंसर आ जाएगा। क्या आपसे पूछा जाएगा बच्चों बताइए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल ऊर्जा होती है? तो उत्तर में बताओगे 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 जूल ऊर्जा होती है। ठीक है, क्योंकि कारक का मात्रक बड़ा वाला कौन सा है? जूल। कौन होता है? जूल। समझ पाए? तो देख लेते हैं फिर से एक बार इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पहली बात कार्य तथा ऊर्जा का बहुत छोटा मात्रक है। कैसा बच्चों? ये बहुत छोटा मात्रक है जिसका प्रयोग परमाणु भौतिकी में किया जाता है। यानी नाभिक जो चीज़ें होती हैं उसमें कार्य को नापने के लिए मात्रक प्रयोग किया जाता है। आगे पूछ दिया जाए इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है तो तुम बताओगे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह कार्य है। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह कार्य है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया जाता है। समझ पा रहे हो? जबकि दोनों बिंदुओं के बीच जो विभव हो या विभवांतर हो वो कितना होना चाहिए? 1 वोल्ट। ठीक, यही लिखा हुआ देखो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह कार्य है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया जाता है, जबकि दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर कितना हो? 1 वोल्ट। अब बस सूत्र लिखेंगे, हमें विभवांतर का सूत्र पता है, डेल्टा वी बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट। तो कार्य निकालेंगे डब्ल्यू, तो डब्ल्यू बराबर डेल्टा वी इंटू क्यू नॉट आ जाएगा। ठीक, फिर क्या लिखेंगे? विभवांतर तुम ये सूत्र ना लिख करके डायरेक्ट 1 रख सकते हो। ठीक है, 1 वोल्ट रख सकते हो, हमने रख दिया, ये तुम्हें सूत्र समझ में आ जाए। तो वी ए माइनस वी बी इंटू क्यू की जगह तुम्हारा ई आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन को ले जा रहे हैं। फिर आगे क्या रखेंगे? इसकी जगह 1 वोल्ट रख देंगे, इसकी जगह
ई का मान रख देंगे, ई अर्थात इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, तो 1.6 × 10 की घात -19 कूलाम आवेश होता है। कितना होता है? 1.6 × 10 की घात -19 कूलाम आवेश होता है। रख दिया, करेंगे तो माइनस का 1.6 × 10 की घात -19 वोल्ट इंटू कूलाम। और वोल्ट इंटू कूलाम जो होता है ये जूल के बराबर होता है, तो यहाँ से W बराबर इतना मान निकल के आ जाएगा। अब भैया ये सब है क्या? ये तो है तो इलेक्ट्रॉन है वोल्ट, तो W की जगह हमने इलेक्ट्रॉन वोल्ट रख दिया। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितनी ऊर्जा होती है, तो तुरंत याद रखोगे 1.6 × 10 की घात -19 जूल। क्लियर? बस नोट कर लो।